हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग बियॉन्ड लिमिट्स। आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एनिमल इडियम्स, जिसमें हम फिश, डॉग, एलिफेंट और हॉर्स के इम्पॉर्टेंट इडियम्स के बारे में बात करेंगे, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। और इन सभी एनिमल्स नेम्स को हमने एक साथ इम्पॉर्टेंट इडियम्स को एक साथ रखा है, जिससे आपको बहुत यूज़फुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। सो स्टार्ट दी सेशन। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू बैंकिंग बियॉन्ड लिमिट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट फिश इडियम्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। पहला इडियम है अ बिग फिश, मीन्स एन इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन। एग्जाम्पल, ही इज़ अ बिग फिश इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है। सेकेंड इडियम है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मीन्स टेकिंग रिस्क टू गेन प्रॉफिट। रिस्की सिचुएशंस में फ़ायदा उठाने की कोशिश करना। एग्जाम्पल, ही इज़ फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स बाय बाइंग कंपनी शेयर्स। मीन्स यानी वो अपनी रिस्की वो रिस्की सिचुएशन में भी प्रॉफिट कमाने का ट्राई कर रहा है। थर्ड इडियम है फिश आउट ऑफ वाटर, मीन्स एन अनफेमिलियर सिचुएशन। मतलब अनकम्फर्टेबली या अनफेमिलियर फील करना। एग्जाम्पल, सी लुक लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर वैन आस्क्ड टू कुक। मतलब जब उसे खाना बनाने के लिए पूछा गया, वो अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। फोर्थ इडियम है ड्रिंक लाइक अ फिश, मीन्स ड्रिंक टू मच एल्कोहल। बहुत ज़्यादा शराब पीना। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड ड्रिंक लाइक अ फिश, यानी मेरे फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया। फिफ्थ इडियम है अ कोल्ड फिश, मीन्स इमोशनलेस अनकंसर्न्ड। कोई इंसान जो इमोशंस नहीं दिखाता है। एग्जाम्पल, ही इज़ कोल्ड फिश एंड डज नॉट टॉक टू कलीग्स, यानी वो बिल्कुल इमोशनल नहीं है और लोगों से बात भी नहीं करता है। सिक्स इडियम है अ फिश स्टोरी, मीन्स अ बिग लाई। एक बड़ा झूठ या बड़ा चढ़ाकर बात कहना। एग्जाम्पल, इट वॉज अनदर वन ऑफ हिज फिश स्टोरीज, यानी फिर से उसने एक झूठी कहानी सुना दी। सेवेंथ इडियम है फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, ट्राई टू गेट प्रेज। तारीफ लेने की कोशिश करना। एग्जाम्पल है द गर्ल इज़ फिशिंग फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, मीन्स यहाँ वो चाह रही है कि लोग उसकी तारीफ करें। एट्थ इडियम है शूटिंग फिश इन अ बैरल, मीन्स वेरी इजी टास्क, बहुत ही इजी काम होना। एग्जाम्पल है कंपीटिंग विद हिम इज़ लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल, मतलब उससे compete करना बहुत ही ईजी है। नाइन्थ इडियम है नाइदर फिश नॉर फाउल, मीन्स अनक्लियर और डाउटफुल। ना इधर का ना उधर का, कंफ्यूजिंग स्टेट में होना। एग्जाम्पल, हिज सजेशंस वर नाइदर फिश नॉर फाउल। एक्सप्लेनेशन, यानी उसकी सजेशंस बिल्कुल क्लियर नहीं थे। टेंथ इडियम है टू हैव अदर फिश टू फ्राई, टू हैव इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू, मीनिंग और इम्पॉर्टेंट काम होना। सो एग्जाम्पल है इसका, आई हैव अदर फिश टू फ्राई, यानी मुझे और इम्पॉर्टेंट काम भी करने हैं। 11th एंड लास्ट इडियम है टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, मीन्स मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू, और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होना। एग्जाम्पल, आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, यानी मुझे इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करने हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे इम्पॉर्टेंट फिश इडियम्स जो आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल है। आज हम सीखने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग एलिफेंट इडियम्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी कॉमन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इडियम है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है समथिंग कॉस्टली एंड यूजलेस, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत महंगी हो लेकिन काम की ना हो। दैट एग्जाम्पल, दैट ओल्ड बिल्डिंग इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर द कंपनी। मतलब वो पुरानी बिल्डिंग कंपनी के लिए सिर्फ एक बर्डन बन गई है। सेकेंड इडियम है पिंक एलिफेंट। पिंक एलिफेंट का मतलब होता है समथिंग इमेजनरी और अनरियल दैट यू थिंक यू आर सीइंग,
यानी कोई ऐसी चीज़ जो असल में होती नहीं लेकिन आपको लगता है कि आपने देखा है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग टू मच ही स्टार्टेड सीइंग पिंक एलिफेंट्स। मतलब ज़्यादा पीने के बाद उससे ऐसी चीज़ें दिखने लगी जो असल में थी ही नहीं। तीसरा इडियम है एलिफेंट इन द रूम। ये इडियम बहुत इंटरेस्टिंग है। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है अ बिग इशू दैट नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट। यानी सबको प्रॉब्लम का पता है लेकिन कोई उस पर बात नहीं करना चाहता। इसका एग्जाम्पल है एवरी वन न्यू अबाउट द कंपनीज लॉसेज बट नो वन टॉक्ड। इट वॉज द एलिफेंट इन द रूम। मतलब सबको लॉस के बारे में पता था लेकिन किसी ने डिस्कशन नहीं किया। मेमोरी लाइक एन एलिफेंट नेक्स्ट इडियम है जो इसका मतलब मेमोरी लाइक एन एलिफेंट का मतलब होता है टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। यानी बहुत तेज़ याददाश्त होना, कुछ भी भूलना नहीं। एग्जाम्पल सी रिमेंबर्स एवरी डिटेल, सी हैज़ अ मेमोरी लाइक एन एलिफेंट। मतलब उससे सब कुछ याद रहता है, कुछ नहीं भूलती। फिफ्थ एंड लास्ट इडियम है पेंट द एलिफेंट। पेंट द एलिफेंट का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम डूइंग समथिंग अननेसेसरी। यानी ऐसे काम में टाइम खर्च करना जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो। एग्जाम्पल डोंट पेंट द एलिफेंट, फोकस ऑन योर रियल वर्क। मतलब बेकार का काम छोड़ो, अपने असली काम पर ध्यान दो। लेट्स स्टार्ट दी सेशन। पहला इडियम है एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। मीन्स एवरीवन गेट्स सक्सेस और रिकॉग्निशन एट सम पॉइंट। मतलब हर इंसान का एक टाइम आता है जब उसे सक्सेस मिलती ही है। एग्जाम्पल डोंट वरी दैट यू डिड नॉट गेट प्रमोटेड दिस ईयर, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। मतलब अगर इस साल प्रमोशन नहीं मिला तो टेंशन मत लो, आपका टाइम ज़रूर आएगा। नेक्स्ट इडियम है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। डोंट मीन्स डोंट ब्रिंग अप एन ओल्ड इशू दैट मे कॉज ट्रबल अगेन। मतलब पुरानी बात को मत छेड़ो वरना प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो सकती है। एग्जाम्पल आई वॉज गोइंग टू मैंशन द मिस्टेक ही मेड बट आई डिसाइडेड टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। मीन्स मैं उसकी पुरानी गलती का जिक्र करने वाला था पर फिर सोचा पुरानी बात को उठा के बेकार की टेंशन क्यों दूँ। थर्ड इडियम है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट और अ डॉग्स डिनर। मीनिंग अ कंप्लीट मैस, वेरी अनटाइडी। मतलब जो बिल्कुल मैस्ड अप हो या बिल्कुल गड़बड़ लगे। एग्जाम्पल द प्रेजेंटेशन वाज सच अ डॉग्स ब्रेकफास्ट दैट नोबडी अंडरस्टूड दैट शी वाज टॉकिंग अबाउट। एग्जाम्पल प्रेजेंट मतलब इसका एग्जाम्पल का मतलब है प्रेजेंटेशन इतनी मैसी थी कि किसी को समझ ही नहीं आया वो क्या बताना चाहती थी। फोर्थ इडियम है इन द डॉग हाउस। मीनिंग इन ट्रबल और आउट ऑफ फेवर विद समवन। मतलब किसी को नाराज कर देना और अब वो वापस खुश ना हो। एग्जाम्पल आफ्टर फॉरगेटिंग माई एनिवर्सरी आई वॉज डेफिनेटली इन द डॉग हाउस फॉर अ वीक। मतलब मैं अपनी एनिवर्सरी भूल गया। आई थिंक मैं एक हफ्ते तक मेरी वाइफ मुझसे नाराज़ रहेगी। फिफ्थ इडियम है गो टू द डॉग्स। मीनिंग टू डिक्लाइन और बिकम वर्स इन क्वालिटी। मतलब धीरे धीरे खराब होता जाना। एग्जाम्पल आफ्टर द न्यू मैनेजर टुक ओवर द होल कंपनी सीम टू गो टू द डॉग्स। मतलब नया मैनेजर आने के बाद कंपनी की कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ती गई। सिक्स इडियम है टू वर्क लाइक अ डॉग। मीन्स टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। मतलब किसी काम को पूरा करने के लिए या अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत अधिक लगातार और कठिन परिश्रम करना। एग्जाम्पल है सी हैड टू वर्क लाइक अ डॉग फॉर 6 months टू सेव इनफ मनी फॉर द ट्रिप। मतलब उसे ट्रिप पर जाने के लिए वह लास्ट 6 मंथ से पैसे बचा रही है और बहुत अधिक मेहनत कर रही है। सेवेंथ इडियम है टू बी टॉप डॉग। मीन्स टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल और सक्सेसफुल पर्सन और अ ग्रुप। मीन्स सबसे सफल महत्वपूर्ण या सफल व्यक्ति होना।
इसका एग्जाम्पल है, आफ्टर द मर्जर सी बिकेम द टॉप डॉग इन द एंटायर रीजनल ऑफिस। मतलब मर्जर के बाद वह पूरे ऑफिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन बन गई। 8th idiom है, यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। मीन्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज समवन्स एस्टैब्लिश्ड हैबिट्स और बिहेवियर्स। मतलब पुरानी आदतें बदलना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, माई ग्रैंड फादर रिफ्यूज़ टू यूज़ ऑनलाइन बैंकिंग, ही सेज यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। मीन्स मेरे दादाजी ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करने से मना करते हैं। वह कहते हैं कि आप किसी पुराने व्यक्ति को नए नए करतब नहीं सिखा सकते हैं। 9th idiom है, barking up the wrong tree। मीन्स टू बी परस्यूइंग अ मिस्टेकन और मिसगाइडेड लाइन ऑफ थॉट और एक्शन। मतलब गलत इंसान पर शक करना या गलत रास्ता अपनाना। एग्जाम्पल है, इफ़ यू थिंक आई टुक योर कीज यू आर बार्गिंग अप द रॉन्ग ट्री, आई वॉज नॉट इवन होम। मतलब अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी चाबियाँ ली हैं तो आप गलत पेड़ पर भौंक रहे हैं, मैं तो घर पर ही नहीं था। 10th और लास्ट इडियम है, टू लीड अ डॉग्स लाइफ। मीन्स टू लिव अ वेरी अनहैप्पी लाइफ विद मैनी प्रॉब्लम्स और हार्ड वर्क। मतलब बहुत मेहनत के बावजूद दुख और समस्याओं से भरा जीवन जीना। एग्जाम्पल है, द क्लीनिंग स्टाफ एट द फैक्ट्री सीम्स टू लीड अ डॉग्स लाइफ वर्किंग लॉन्ग आवर्स फॉर लिटिल पे। मतलब क्लीनिंग स्टाफ इतना ज़्यादा टाइम, इतने घंटे मेहनत करने के बाद उन्हें एक छोटी सी पे स्केल मिलती है, तो उनके लिए ये डॉग्स लाइफ है। मतलब उतनी छोटी सी पे में उनका जीवन यापन भी ढंग से नहीं होता है। सो दैट्स ऑल। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फॉर मोर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वीडियोज़ लाइक दिस वन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद बैंकिंग बियॉन्ड लिमिट्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बियॉन्ड लिमिट्स। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स के बारे में, जो कि हैं हॉर्स इडियम्स। ये इडियम्स इंग्लिश एग्ज़ाम और डेली कन्वर्सेशन दोनों में काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हॉर्स इडियम्स के साथ। पहला इडियम है वो है डार्क हॉर्स। इसका मीनिंग होता है अननोन और अनएक्सपेक्टेड विनर। मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में लोग कम जानते हों पर वो जीत जाए या अच्छा परफॉर्म करे। इसका एग्जाम्पल है, ही वॉज अ डार्क हॉर्स इन द कॉन्टेस्ट। कंपटीशन में सबको लगा वो हार जाएगा पर वो जीत गया, एक डार्क हॉर्स निकला। सेकेंड इडियम है फ्लॉग अ डेड हॉर्स। मीनिंग वेस्ट योर टाइम और एनर्जी ऑन समथिंग विच विल नॉट गिव एनी रिजल्ट। मतलब ऐसी चीज़ पर टाइम वेस्ट करना जिसमें कोई फ़ायदा नहीं हो। For example, he has already divided the money. Convincing him now is like flogging a dead horse. अब उसे समझाना बेकार है, जैसे एक डेड हॉर्स को मारना। थर्ड इडियम है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मीनिंग टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर। काम गलत सीक्वेंस में कर देना। एग्जाम्पल है, आर नॉट यू पुटिंग द cart before the horse by deciding what to wear for the wedding before you have not even invited to it। मतलब इनविटेशन आया भी नहीं और आप सोच रहे हो क्या पहनना है। नेक्स्ट इडियम है ईट लाइक अ हॉर्स। मीनिंग टू ईट अ लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा खाना। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स लाइक अ हॉर्स और एट पार्टीज। वो पार्टीज में बहुत ज़्यादा खाता है, लिटरली एक हॉर्स की तरह। फिफ्थ इडियम है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। मीनिंग इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम अ रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्स। मतलब किसी रिलायबल सोर्स से सीधा इंफॉर्मेशन मिलना। एग्जाम्पल है, डोंट वरी वेट टिल द न्यूज़ कम्स स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। मीन्स चिंता मत करो, असली खबर तभी मानोगे जब वो डायरेक्ट सोर्स से मिले। नेक्स्ट इडियम है हॉर्स सेंस। मीनिंग कॉमन सेंस और सिंपल प्रैक्टिकल थिंकिंग। एग्जाम्पल है, इट्स अ सेम दैट यू डोंट हैव हॉर्स सेंस।
मतलब तुम्हारे पास बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं है। नेक्स्ट इडियम है होल्ड योर हॉर्सेस, मीनिंग वेट पेशेंटली, मतलब थोड़ा सब्र रखो। एग्जाम्पल है होल्ड योर हॉर्सेस अंटिल यू गेट द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स आने दो तब तक थोड़ा पेशेंस रखो। नेक्स्ट इडियम है जो कि लास्ट भी है, हॉर्स ट्रेड, मीनिंग बार्गेन इन अ स्किलफुल मैनर, मतलब डील करना स्मार्टली और नेगोशिएशंस करना। एग्जाम्पल है इसका, आफ्टर अ लॉट ऑफ हॉर्स ट्रेड आई वॉज एबल टू बाय द प्रोडक्ट, बहुत नेगोशिएशंस के बाद मैंने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। तो ये थे कुछ मोस्ट कॉमन एंड यूज़फुल हॉर्स इडियम्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बैंकिंग बियॉन्ड लिमिट्स को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर इंग्लिश एंड एग्जाम टिप्स। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।